हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस चैनल पे आज दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज का वीडियो भी है एक रियल लाइफ एनिमल कम्युनिकेशन सेशन के बारे में, जो कि मैं आपको एक छोटे वीडियो में आज बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक भी रहेगा एक फीमेल कैट के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अलग लगेंगी, नया सीखने को मिलेगा और आपके पेट्स आपको किस तरीके से हैंडल करने हैं। जब भी आपके पेट्स ऐसी सिचुएशंस में आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, या फिर आपको उस टाइम वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, अपने पेट की केयर कैसे करनी है, वो सब कुछ पता चलने वाला है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आज का सेशन, तो पूरा सुनना। और आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और आपको नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता या फिर बहुत दिनों बाद आता है। तो आज मैं आपको बबली नाम के एक फीमेल कैट के बारे में बताऊंगी। बबली के साथ में इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सेशंस किए हुए थे, लेकिन ये वाला सेशन में सबसे पहले लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये सिचुएशंस हर एक पेट पेरेंट के पास में आती हैं और मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले इसे लाया जाए। तो मुझे रात में 8 बजे बबली के पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया और बताया, जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन पहले से था कि बबली प्रेग्नेंट है और उससे बच्चे होने वाले हैं, तो मैं अवेयर थी इस चीज़ के बारे में। लेकिन रात में मुझे एक उनका अपडेट आया, कम्युनिकेशन आया कि बबली को अभी कुछ समय में ही बच्चे होने वाले हैं और वो बहुत परेशान है, यानी घर में इधर उधर घूम रही है। उसके लिए हम लोगों ने एक बॉक्स रेडी करके ऑलरेडी रखा हुआ है किचन में, लेकिन वहाँ पे वो नहीं जा रही और बेडरूम में या फिर ब्लैंकेट्स में या कहीं और इधर उधर घूम रही है। अब बबली एक इंडियन ब्रीड की कैट है, तो ऑब्वियसली इंडियन ब्रीड के कैट्स बहुत एक्टिव, यानी हाइपर एक्टिव बोल सकते हैं हम लोग, वैसे ही होते हैं और उनको हैंडल करना भी उतना ही मुश्किल होता है, और ख़ासकर जब किसी ऐसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे। तो बबली के पेरेंट्स ने मुझे बताया कि कम्युनिकेट करके उससे बताओ कि उसके लिए ऑलरेडी जो जगह हम लोगों ने सिलेक्ट की है, बॉक्स रेडी करके रखा हुआ है स्पेशली उसकी डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे जाके वो रेस्ट करे। जब जैसे ही मैंने उसके साथ में कनेक्ट किया, वो मुझे इधर उधर घूमती दिखाई दे रही थी और बहुत स्ट्रेस में थी, उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। और जैसे ही मैंने उसको कनेक्ट किया तो वो बोलने के लिए स्टार्ट हो गई और उसने मुझे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या करना है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसको मैंने बात करके उसका पेन कम करने की कोशिश की और उसको बताया कि उसके लिए एक बॉक्स ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है और अगर वो वहाँ पे जाएगी तो अच्छा रहेगा, यानी सेफ्टी के लिए भी और कंफर्ट के हिसाब से भी। तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि बॉक्स कहाँ पे रखा है, तो उसको मैंने जगह तो बता दी, लेकिन वो जगह उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जगह एक तो उसको सेफ़ नहीं लग रही थी और कंफर्टेबल भी नहीं, क्योंकि वो जगह एक ओपन स्पेस एरिया था, यानी किचन में ही था, लेकिन उसका जो सराउंडिंग था वो ओपन था, तो उसको कंफर्ट नहीं लग रहा था। मेरे बताने पे वो बॉक्स में चली तो गई। उसके पेरेंट्स का मेरे पास कम्युनिकेशन भी आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से वो बाहर निकली और विंडो में, गैलरीज़ में इधर उधर घूमने लग गई। अब बहुत सीधी सी बात है कि वो पेन में थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, बेचारी परेशान थी। तो सबसे पहले मैंने उसको हीलिंग सेंड किया ताकि उसका
पेन कम हो और थोड़ा उसको रिलैक्सेशन मिले। मैंने उसको पूछा भी कि कहीं ऐसी कौन सी जगह है जो उसको पसंद है, अगर हम लोग वहाँ पे उसका बॉक्स शिफ्ट करवा दें। तो उसने डायरेक्टली कहा कि अभी मैं इस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कुछ बता सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस पेट का रिस्पेक्ट करते हुए मैंने अपने जो एनिमल के बारे में नॉलेज है, यानी कि मैं तो बचपन से ही एनिमल के साथ में ही पली बड़ी हुई हूँ, तो उनकी हर एक चीज़ पता होती है। तो उसके हिसाब से मैंने गाइडेंस दे दिया उनके पेरेंट्स को कि उसका बॉक्स कहाँ पे रखना है और उसको सराउंडिंग एग्जैक्टली कैसा चाहिए होता है, स्पेशली कैट्स को। और जब वो उनका जब डिलीवरी टाइम आता है तो वो कैसी जगह प्रेफर करती है। कैट बहुत ही मिस्टीरियस एनिमल है और खुद भी अपनी चीज़ें वो किसी के साथ में ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत एक प्राइवेट तरीके का लाइफ जो है वो कैट्स हमेशा जीते हैं। और इस टाइम भी उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनको परेशान करे, डिस्टर्ब करे या उनकी प्राइवेसी को भंग करे। तो उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे कि बॉक्स कहाँ पे है, कैसे रखा है। तो मैंने उसे चेंज करने के लिए बोल दिया, उसकी जगह चेंज करने के लिए बोल दी और उसको कवर करने के लिए भी बोल दिया। तो जैसे मैंने बताया उनको, जैसे मैं उनको गाइड कर रही थी, उसके हिसाब से उन्होंने सारे कुछ चेंजेस कर दिए। और फिर भी उसको कंफर्ट नहीं लग रहा था। जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशंस में कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता है। तो कुछ देर बाद हीलिंग का असर स्टार्ट होना शुरू हो गया और बबली जो है वो धीरे धीरे शांत होने लग गई, कंफर्ट जोन में आने लग गई, यानी कि उसका जो पेन था वो कम होने लगा और थोड़ी देर में वो शांत बैठ गई और सो भी गई। और इन सारी चीज़ों में मैं 3.5 घंटे बबली और उनके पेरेंट्स के साथ में जुड़ी हुई थी कि उसको परेशानी कम से कम हो, उसको कंफर्ट मिले और दोनों, बबली और उसके बच्चे दोनों सही सलामत रहे, सेफ रहे, इसके लिए। तो 3-3.5 घंटे हमारी बात चल रही थी, बबली, मेरी और उनके पेरेंट्स की। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने एटलीस्ट, मुझे इतना तो कंफर्मेशन आ गया कि बबली अभी सेफ़ है और हीलिंग की वजह से वो शांत हो गई है और आराम से सो भी गई है, एक जगह पे कहीं पे घूम नहीं रही है। और मैंने कम्युनिकेशन वहाँ पे रोक दिया। तो काफ़ी बड़ा हुआ था, जैसे कि बताया मैंने कि 3.5 घंटे कंटिन्यूसली उसके साथ में बात कर रही थी। मैंने खुद उस दिन रात में खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे बबली को ठीक से हील करना था, उसको सपोर्ट देना था। तो रात काफ़ी हो गई थी और बबली ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था उस टाइम पे ही, यानी कि विजुअल्स दिखाए थे कि उसे 2 बच्चे हुए हैं। और मुझे एक वो अलग तरह का स्मेल भी आया था जो एक एनिमल्स की डिलीवरी के टाइम पे आता है, बहुत स्ट्रॉन्गली स्मेल भी मुझे आया था। और ये फ्यूचर का विज़न मुझे बबली ने दिखाया था, क्योंकि उस रात आराम से बबली सो गई और जैसे ही अगले दिन मैं सुबह उठी तो उस टाइम मुझे मैसेज बबली ने भेज दिया, एंजल्स ने मुझे भेज दिया, यूनिवर्स ने भेज दिया कि बबली को सुबह ही 2 बच्चे हो गए हैं। और मैं काम में बिज़ी थी, तो सोचा कि थोड़ी देर बाद मैं उसके पेरेंट्स को पूछ लूँ अपडेट कि बबली कैसी है, सिचुएशन क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो उसके कुछ ही बाद में मुझे उसके पेरेंट्स का मैसेज आ गया फ़ोटोग्राफ के साथ में कि बबली ने 2 बच्चे सुबह ही दिए हैं और तीनों लोग भी सही सलामत हैं।
तो ये सिचुएशन सच में बहुत टफ़ थी और हर एक पेट पेरेंट के लिए टफ़ होती ही है। अगर इंडियन ब्रीड्स हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि उस टाइम उनको भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, वो स्टेट में नहीं होते कि कोई चीज़ सुन सके या फॉलो कर सके। लेकिन एज अ पेरेंट हमें बहुत सारी चीज़ों का उस वक्त ध्यान रखना होता है, जैसे कि बबली के पेरेंट्स ने किया। जैसे ही उनको पता चल गया कि अभी बहुत कम टाइम बचा है जहाँ पे बबली बच्चे डिलीवर करने वाली है, तो उसी टाइम उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया और उससे बात करने के लिए मुझे बोला। और वहाँ पे बात करने का, ऐसे सिचुएशंस में बात करने का तरीका अलग होता है, उनकी नीड्स क्या है वो देख के हमें बात करना होता है। तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स का रोल भी बहुत सही था, जो उन्होंने सही टाइम पे मुझे कनेक्ट किया और मैं उससे बात तो कर सकती थी, बात मैंने स्टार्ट भी की और इसके साथ ही साथ मैंने उसको हीलिंग भी सेंड किया ताकि उसका दर्द जो है वो कम हो सके, वो कुछ देर आराम से बैठ सके, सो सके। तो मुझे आप लोग बताना कि ये अलग सा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा है, और अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है आपके पेट्स के बारे में और सिचुएशन टेंस हो गई है, आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ हुआ है या फिर आप लोग ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको आपके पेट्स के साथ में या अपने गार्डन में जो पेट्स होते हैं उनके साथ में बात करानी है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनिमल और नेचर कम्युनिकेशन के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप बताना मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो और अलग से एक्सपीरियंस कैसे लगा है। मैं दोबारा आऊँगी और भी बहुत कुछ ऐसे नए वाले एक्सपीरियंसेस लेके, तब तक आप दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अपडेट्स आते रहते हैं, वर्कशॉप्स आते रहते हैं, तो आपको हर सारी चीज़ों का अपडेट मिलता रहे। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सो मच ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।